हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ जो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो वो हमारे लिए खुशी का महोत्सव है या मातम का। वैसे तो देखा जाए तो खुशी का ही है। जब भी किसी का जन्मदिन आता है तो उसे बधाइयाँ मिलती हैं तो बड़ा वह इंसान बहुत खुशी होता है। जब हमें बधाई मिलती है तो हम भी बहुत खुश होते हैं। हम इससे पता चलता है कि लोग हमें कितना याद रखते हैं, और याद नहीं रखते तो हम खुद से ही लोगों को बताते हैं कि मेरा जन्मदिन है, या फिर पार्टी करते हैं, बुलाते हैं कि मेरा जन्मदिन है तो इनवाइट करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, खुशी का ही महोत्सव है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि खुशी का महोत्सव है या मातम का। तो दुनिया के लिए तो ये खुशी का ही महोत्सव है। दुनिया के लिए, सबके लिए। बेटे का जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से उसका उत्सव मनाया जाता है। बेटा हो या बेटी, सभी का उत्सव आजकल मनाया जाता है, कॉमन सी बात है। लेकिन पर्सनली बात मेरा जहाँ तक यह सोचना है कि मेरे लिए तो यह मातम का दिन है। हालांकि वैसे तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया है। इसके कई सारे रीज़न हैं, पर जहाँ तक देखा जाए तो बेसिकली अब मैं जन्मदिन मनाना पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती जब मेरा जन्मदिन आता है। बल्कि दुखी होता है कि मेरी ज़िंदगी से एक साल और गुजर गया। जन्मदिन आना, कह सकते हैं कि इतने साल, जिस भी साल का मैं जन्मदिन मना रहा हूँ, तो इस दुनिया में अच्छे से गुजारे, इसका उत्सव मनाएं, या फिर मेरे लिए तो यह मातम है कि हमने इतने दिन गुजार दिए, अभी तक शायद वो सब नहीं अचीव कर पाया जो चाहिए था, और हमारी ज़िंदगी से के दिन कम होते जा रहे हैं, साल कम होते जा रहे हैं, और ऐसे धीरे धीरे हम मौत के करीब बढ़ते जा रहे हैं, बुढ़े होते जा रहे हैं, और एक दिन क्या पता बुढ़ापा आता भी है, नहीं भी आता। लेकिन हमारी ज़िंदगी के दिन तो कम ही हो रहे हैं। तो हम ज़िंदगी कम होने की खुशी मनाएं या ज़िंदगी कम होने का दुख मनाएं, ये भी एक सोचने का विषय है। तो मेरे हिसाब से तो यह मेरे लिए मातम का ही है समय होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक एक दिन करके कम होती जा रही है। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसके बाद से धीरे धीरे जितने भी दिन गुजर रहे हैं वो हमारे, मतलब कहना चाहिए कि हम पैदा होते हैं उसके बाद से हमारी ज़िंदगी कम होना चालू हो जाती है, और हम उसका सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, ऐसे कर करके 30 साल, 60 साल, और 70 साल, 80 साल और ख़त्म हो जाते हैं। तो हो सकता है लोगों की थिंकिंग हो, लोग बोलते हैं जैसे कि हम 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 10 साल के, जो भी है, तो इतने साल हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी, इसकी खुशी मना रहे हैं। इस धरती में हम जब से जन्म लिए तो आज हमारे इतने दिन खुशहाली से गुजर गए, उसकी खुशी मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे, कि चलो हमारी ज़िंदगी के 50 साल किसी तरह गुजर गए हैं, उसकी खुशियाँ मनाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे खुशी होगी कि हमारी ज़िंदगी के 50 साल गुजर गए। खुशी तो तब होती कि हमें पता चलता कि हम 50 साल बीत गए, और हमारी ज़िंदगी के 50 साल बीतने के बाद, या हमें पता हो कि 50 साल और मिलेंगे। इन द सेंस, जब जो साल मेरा गुजर रहा है, 1 साल गुजर रहा है, 2 साल गुजर रहा है, तो हमको पता चलते जाए कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर होगी और हम ज़्यादा जी सकते हैं। तो मैं भी सेलिब्रेट करूँ, मैं भी खुशियाँ मनाऊँ। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो हमारी ज़िंदगी गुजरती है, और हमारी ज़िंदगी के दिन कम होते जाते हैं, साल कम होते जाते हैं, और हम मौत के करीब आते जाते हैं। तो हम उसको सेलिब्रेट कैसे करें? मेरे लिए तो है एक सजा ही है, जन्मदिन आया और हमारी ज़िंदगी का यह साल भी गुजर गया। कैसे खुशी है? ऐसे ही ज़िंदगी का बोलूँ, अपने बर्थडे का या साल का हैप्पी न्यू ईयर लोग मनाते हैं।
शायद अब नया साल शुरू होगा तो हम कुछ नया करेंगे। जब हमने पिछले ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा तो अब आगे क्या गुजारेंगे। कुछ लोग बोलेंगे डिमोटिवेट कर रहा हूँ या फिर नेगेटिव सोच रहा हूँ, वैसे कह सकते हैं। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। मेरी सोच जो है, जो वो मैं अपनी बता रहा हूँ कि रियलिटी तो यही है कि हमारी ज़िंदगी के कम में से एक एक दिन कम होते जा रहे हैं, साल कम होते जा रहे हैं। हम उसको सेलिब्रेट कैसे करें। फिर भी यदि आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी के कम होने की खुशी मनाई जा सकती है तो आप बेशक मनाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। बस मेरा जो सोचना था मैं वही बताना चाह रहा था या कहना चाह रहा था। अपनी फीलिंग मैंने रखनी चाहिए। मुझे लगा कि इस पे कुछ बात करनी चाहिए तो मैं यूं ही, मेरा बर्थडे जब भी आता है लोग मुझे जब भी विश करते हैं, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी मुझे बर्थडे विश करे, कोई याद भी दिलाए कि मेरी ज़िंदगी से एक साल कम हो गया। और मुझे याद भी नहीं होता कि मेरा बर्थडे कब आता है, कब गुजर जाता है। जब कोई फ़ोन करके मुझे विश कर देता है तो थैंक यू तो बोल देता हूँ, लेकिन तभी मुझे पता भी चलता है कि आज मेरा बर्थडे है जब फर्स्ट कॉल आती है, कोई फर्स्ट बार बोलता है। वैसे मेरे बर्थडे पे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम पे अभी तक में कम ही लोग याद करते हैं, गिने चुने कुछ लोगों को पता है, वही लोग याद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे ये बताए कि मेरा ज़िंदगी का एक साल कम हो गया और मैं बुढ़ापे की तरफ या मरने की तरफ, ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ अग्रसर हो गया हूँ। जैसे ज़िंदगी चल रही है चलते रहेंगे, दिमाग में टेंशन ही नहीं आएगी तो कम से कम मज़े में तो चलेंगे। जब ये सोचने लगता हूँ कि ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, बर्थडे आया, अब इतना बूढ़ा और हो गया हूँ, ज़िंदगी के एक ये साल भी गया, तो थोड़ा सा अलग दुनिया में ही चला जाता हूँ सोचने में कि अब क्या करूँ, ये साल भी गया, गुजर गया। तो मेरे लिए तो जन्मदिन खुशियों का उत्सव नहीं बल्कि मातम ही है। आपके लिए आप बताइए, आपका जन्मदिन क्या मायने रखता है। बस इतना ही कहना था। तो चलिए चलते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं कि आपका बर्थडे, जन्मदिन आपके लिए क्या मायने रखता है, ये आपको पता है। थैंक यू सो मच।